गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार प्यार भरा। और जो आप सब बढ़िया होंगे और जो इस बीमारी के अंदर जो आजकल पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है कोरोना वायरस पैंडेमिक जिसे कहते हैं, उससे आप खुद को भी और अपनी फैमिली को भी और अपने समाज को भी बचा रहे होंगे और जो जागरूकता भी फैला रहे होंगे। चलिए, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में मैंने शुरू किया था ग्रामर सेक्शन, जिससे मैंने पहली क्लास नाउन की ली थी, जिसमें मैंने बेसिकली बेसिक बात की थी कि नाउन क्या होता है। चलिए वहीं से क्लास शुरू करते हैं। और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको इस वीडियो को UI लेक्चर के अंदर समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्लास शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने क्लास खत्म की थी अपनी। कंपाउंड नाउन। ये मैंने लिखा कंपाउंड नाउन। कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार नाउन दो वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, और जो है पोस्ट मास्टर हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, ये सारे दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जब व्हेन टू वर्ड्स कम टुगेदर एंड फॉर्म एन नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। व्हेन टू और more, when two or more than two noun comes together, then a formed a noun called कंपाउंड नाउन। जैसा कि मैं लिखा है, वैन जब दो या दो से अधिक नाउन एक साथ आते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ आते हैं, तो उस नाउन को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। चलिए ऐसे देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिया पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कार्ड, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक, और मैंने लिखा पुलिस कमिश्नर। देखिए आप, यहाँ पे पोस्ट है, ऑफिस है, पोस्ट है, कार्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल है, पुलिस कमिश्नर है। इसमें देखिए दो नाउन आ रहे एक साथ। एक इसमें क्या है, पोस्ट और ऑफिस दोनों मिलकर बना रहे हैं एक नाउन, तो एक कंपाउंड नाउन है। यहाँ मैंने लिखा मैंने पुलिस कमिश्नर, पुलिस और कमिश्नर दोनों मिलकर आते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब चलिए ये लिखिए, आपने लिख लिया आपने। अब हम बताते हैं कि कंपाउंड नाउन कितने तरह से हम बना सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन हम तीन तरह से बना सकते हैं। चलिए उसको भी समझते हैं कि कैसे बनाते हैं और उनको हम कैसे, क्योंकि ये जो है आपका ये आगे हेल्प करेगा कि जेंडर बनाने में। कई बार आता है कि हमें पोस्ट ऑफिस को पुलर बनाना होता है, तो हमें उस टाइम ये समझ में नहीं आता कि हम किस वर्ड के साथ एस या एस लगाएं ताकि हम जो सिंगुलर से पुलर की तरफ वर्ड को चेंज कर सकें। चलिए इसको आपने लिख लिया और इसको अब रब करते हैं, नहीं तो मैं यहीं पर लिखता हूँ। थ्री वे टू मेक ए कंपाउंड नाउन। हम तीन तरह से कंपाउंड नाउन को बना सकते हैं, ठीक है। पहला है बाय एडिंग टू नाउन। दो नाउन को एक साथ जोड़ने पे। आपने मैंने एक बार लिखा है यहाँ पर लेफ्टिनेंट, इसकी स्पेलिंग याद रखना। कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स या टीचर हमें इसकी मीनिंग वो पूछता है कि कि इस वर्ड को कैसे लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट, क्योंकि हमें आता है लेफ्ट LEFT की, लेकिन इसको लिखते हैं हम ल्यूटिनेंट LIEUTENANT। ये काफ़ी बार हमें वो मिस इस वर्ड में भी आता है, तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, ठीक है। ये हो गया आपको। मैंने लिखा पहला
3 ways टू मेक ए कंपाउंड नाउन। पहला क्या है, बाई एडिंग टू नाउन। देखो मैंने आपको लिखता हूँ, पोस्ट प्लस में कार्ड, ये बनता है आपका पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड। फिर मैं लिखता हूँ, आपको लिखता हूँ पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्ट कार्ड होगा, पोस्ट मास्टर, इसको लिखते हैं हम पोस्ट मास्टर। आगे लिखते हैं, देखो आप, हेड मास्टर, जो हमारे हेड होते हैं अध्यापक, हेड मास्टर। पहला वे क्या हुआ, देखिए मैंने 2 वर्ड लिया है, पोस्ट कार्ड से मैंने बनाया पोस्ट कार्ड, पोस्ट प्लस में मास्टर से मैंने बनाया पोस्ट मास्टर, जो हमारा हमारे डाक ऑफिस का हेड होते हैं, तो मैंने बनाया पोस्ट मास्टर। हेड मास्टर मतलब तो हेड प्लस में मास्टर, तो मैंने बनाया हेड मास्टर। तो इस तरह से पहला वे है कि 2 अब नाउन को लेंगे एक साथ, दो नाउन को लेंगे, दोनों को आप ऐड करेंगे विदाउट एनी गैप टू मेक कंपाउंड नाउन पोस्ट कार्ड। दूसरा वे क्या है, चलिए इसको आप नोट करिए होगा, इसको रब करते हैं। दूसरा तरीका क्या था, बाई एडिंग टू नाउन बट, देखो बट लिखा है, बट सम गैप। इसमें भी 2 नाउन से या 2 नाउन से ज़्यादा से लेके बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा गैप रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको अभी, पुलिस प्लस में स्टेशन, ये बनता है आपका पुलिस स्टेशन। ये एक ही नाउन है। इसको आप यदि आप ऐसे लिखते हो, मैं लिखता हूँ रेड पेन से, पुलिस स्टेशन, तो ये गलत है, ये गलत राइटिंग है। आपको थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है दो नाउन के बीच में। और लिखते हैं हम पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, अब लिखो पोस्ट प्लस में ऑफिस, ये बनता है आपका पोस्ट ऑफिस, सॉरी पोस्ट ऑफिस। यहाँ भी 2 लिया गया है, इसमें भी 2 है। देखिए हमने इस, क्योंकि आपको थोड़ा राइटिंग में ये हेल्प करता है, ताकि हम हमारा जो राइटिंग स्किल है और जो टीचर विद सायर आंसर शीट में इम्प्रेस कि यू आर फॉलो ऑल द नॉर्म ऑफ राइटिंग कि हाउ टू प्रेजेंट। थर्ड टू मेकिंग द नाउन इज कंपाउंड नाउन इज बाय यूजिंग हाइफन। By using hyphen, by using hyphen, मतलब इसको बोलते हैं हम हाइफन। ठीक है, आपने देखा होगा हम लिखते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। इसमें क्या है, देखिए कितने वर्ड है, 1 2 3 वर्ड है, लेकिन तीनों बीच में हाइफन है। मदर इन लॉ, यहाँ भी हाइफन है। तो ये है तीसरा वे, तीसरा तरीका कि कंपाउंड नाउन कैसे बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक नाउन। यहाँ देखो तीन वर्ड लिया गया है, 3 वर्ड से मिलकर हमने नाउन बनाया है कंपाउंड नाउन। ठीक है, यदि आप इसको ऐसे लिखते हो मदर इन लॉ, ये गलत है। ये मतलब तरीका लिखने का गलत है, क्योंकि तरीका ऐसे है तो आप ऐसा लिखोगे, क्योंकि आपका जो भी टीचर कॉपी चेक करेगा या जो भी देखेगा तो समझेगा कि यस आपने समथिंग
कुछ सीख रखा है कि दूसरों से अलग कैसे लिख रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपना जो है जेंडर। इतना ही था। और हाँ, एक और बताता हूँ मैं, ये तो बताया मैंने कंपाउंड नाउन। केवल आपने देखा होगा लिखा होता है 4th नंबर वर्बल नाउन। कि वर्बल नाउन क्या होता है? वर्बल नाउन कुछ नहीं होता कि जब हम वर्ब की मदद से वर्ब से जब नाउन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्बल नाउन, जिसे बोलते हैं जिरंड। तो इसका मतलब क्या होगा? लिखते हैं हम टू मेक नाउन बाय द हेल्प ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ ऊपर, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ आपको एक बार। देखिए स्लीप क्या है? एक वर्ब है। तो इसमें ing लगाते हैं तो ये बन जाता है स्लीपिंग। ठीक है। फिर देखिए मैंने और बताता हूँ वॉक प्लस में ing, इसे हम बोलते हैं वॉकिंग। ईट प्लस में ing, इसे हम बोलते हैं ईटिंग। ये जो वर्ड है ना, इसको हम आदि आप जब हम वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ इसको हम बोलते हैं जिरंड। मतलब व्हेन वर्ब यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड जिरंड। ये चीज़ डिफरेंस होती है। इसके बारे में डेप्थ में हम पढ़ेंगे वर्ब के अंदर, जब हम क्लास वर्ब से आगे जाएंगे तब। इतना आपने लिख लिया, इतना आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल एक, आप सभी बोलते हैं कि जो सुबह सुबह घूमना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो मैं इसी से आपको सेंटेंस बनाता हूँ। वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये होता है। इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। अब हम शुरू करेंगे जेंडर अपना, जो हमारा आज का टॉपिक है, जहाँ से अब हम क्लास शुरू करेंगे। सॉरी, अब हम जेंडर क्लास अपनी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपसे बात करता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं मेल, फीमेल, काव, बेफेलो, ये एक जेंडर है। क्योंकि अब बात है कि हिंदी में हम जेंडर दो तरह पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक उभयलिंग होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिंपल हमने मतलब जो क्लिसिफाई किया जेंडर को दो बेसिस के ऊपर, प्रेजेंट ऑफ सेक्स और अदर नॉट, प्रेजेंट और नॉट। बस प्रेजेंट है तो मेल है, नहीं तो फीमेल है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ उससे पहले, ताकि आप समझ सको कि जेंडर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैंने बोला बॉय, गर्ल, पीपल, ठीक है, चेयर, ऑडियंस, ठीक। और बोलता हूँ मैं आपको जज, ठीक है, क्रू। ये देखो आप, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि समझ में आए कि हम जेंडर पढ़ते किस लिए हैं। क्योंकि हमने शुरुआत किया है अपना जो है ग्रामर सेक्शन बिल्कुल बेसिक से, ताकि एक बच्चा हो जिसको बिल्कुल भी समझ ना हो तो वो भी समझ सके हमारे लेक्चर को। क्योंकि हमारा मेन है बेसिक से हाई लेवल तक बच्चे को लेकर जाना, ताकि बच्चा हर एक बच्चे को एजुकेशन मिल सके, जो कि चाहे गाँव में हो चाहे वो शहर में हो। तो इसीलिए मैंने आपको जैसे आपने बोला कि ये बॉय लड़का है तो ये हो गया मेल, ये गर्ल है, ये हो गई फीमेल, ठीक। अब ये पीपल है। पीपल तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अभी चेयर लिखा है मैंने आपके लिए, मैंने ऑडियंस लिखा है। ऑडियंस मतलब होते हैं श्रोता, सुनने वाले। मैंने यहाँ पर लिखा जज मतलब न्यायाधीश। क्रू क्या होता है? जो जहाज़ के साथ जो लोग चलते हैं ना, जितने मेंबर होते लोग, उनको हम क्रू बोलते हैं। ये हमारा है कलेक्टिव नाउन, इसको आप नोट कर लीजिए कि कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पीपल हमारा कॉमन नाउन में आता है। ये मैं इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। चेयर है हमारा, ये देखिए मैं आपको बताऊँगा एक कॉन्सेप्ट, उसे आप नोट कर लीजिए। कोई भी मटेरियल जब तक वो रॉ फॉर्म में है, ही इज ए मटेरियल नाउन, और ये अनकाउंटेबल। जैसे लकड़ी है, ये लकड़ी जब तक रॉ फॉर्म में है, इससे कोई भी चीज़ नहीं बनाया गया है, वो तब तक मटेरियल नाउन में है और वो अनकाउंटेबल। जैसे उस लकड़ी से हमने चेयर,
चेयर, टेबल, कुर्सी, कुछ भी बनाया, गेट एटसेट्रा। तो जस्ट लाइक तुरंत वो मटेरियल नाउन से चला आता है कॉमन नाउन के अंदर। तो चेयर यहाँ पे है कॉमन नाउन, इसको आप नोट कर लीजिए। जो मैं आपको दोबारा बोलता हूँ। व्हेन आर्टिकल इज इन ओरिजिनल फॉर्म ए सब्सटेंस और इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन और इज ए अनकाउंटेबल। बट वेन एवर वी ट्रांसफॉर्म द आर्टिकल और थिंग्स into न्यू फॉर्म लाइक ए चेयर, कुर्सी, टेबल एटसेट्रा, इट बिकम ए कॉमन नाउन। ठीक है, तो चेयर यहाँ पे कॉमन नाउन है, ऑडियंस जो हमारी कॉमन नाउन है। ठीक है, आप देख लिया आपने। अब मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। ये मेल फीमेल होता है, इनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्यों? क्योंकि इसमें मेल भी होंगे। मैं प्लस से दिखा रहा हूँ आपको मेल को, मैं से दिखा रहा हूँ फीमेल को, और इसमें हम फीमेल भी होंगी। चेयर तो नॉन लिविंग है। जेंडर तो हमेशा सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमेशा जो लिविंग का ही होगा, तो चेयर तो नॉन लिविंग में आता है। तो चेयर को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ये ऑडियंस आ गई। ये आपकी जो है कॉमन जेंडर के अंदर है। यहाँ मेल भी फीमेल दोनों होंगे, यहाँ भी जो है मेल फीमेल दोनों होंगे, यहाँ भी मेल फीमेल दोनों होंगे। अब चलिए इसको हम लिखते हैं अपने डेफिनेशन के रूप के ऊपर कि आखिर में इनको डेफिनेशन कैसे करेंगे हम। चलिए आपकी जो है जेंडर की डेफिनेशन लिखते हैं। जेंडर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल से जो है समझा दिया कि जो कैसे जो जेंडर को पहचानते हैं। चलिए लिखते हैं जेंडर। जेंडर मतलब होता है टू क्लासीफाई ए लिविंग organism on the basis of presence or absence of sex organ। ठीक है, अब जेंडर जो है इससे इंग्लिश में जो ग्रामर में हम जेंडर हम 4 तरह पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं हम? यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। टाइप ऑफ जेंडर, पहला हम पढ़ते हैं मस्कुलाइन, दूसरा पढ़ते हैं फेमिनाइन, तीसरा पढ़ते हैं कॉमन जेंडर, तीसरा पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली आपको समझाए थे एग्जाम्पल से, लेकिन दोबारा से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मस्कुलाइन में क्या आएगा आप सोचो? बॉय आएगा, हॉर्स आएगा, डॉग आएगा। ठीक, अब फेमिनाइन में क्या आएगा? अब सोचो आप, गर्ल आएगी, काऊ आएगा, बफेलो आएगा, गोट आएगा। ठीक, अब कॉमन जेंडर देखो मैं बताऊँ, जितने भी आपके होते हैं ना कॉमन नाउन, नहीं सॉरी गलत बोल गया, कॉमन जेंडर में वो आते हैं जिसमें हम जो सेक्स डिटरमाइन नहीं कर पाते देख के ग्रुप के अंदर कौन कौन। जैसे कि पीजेंट, PEAS, पीजेंट मतलब होता है फार्मर, आप लिख लो। दूसरा मैं बताऊँ आपको इंसेक्ट, टीचर, डॉक्टर। अब बताओ, किसान मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्या मिलेगा? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। टीचर मेल भी होगा, मेल को मैं दिखा रहा हूँ प्लस से आपको, और टीचर और फीमेल को दिखा रहा हूँ माइनस से। ठीक है, डॉक्टर हमारी मेल भी होती है, फीमेल भी होती है। तो आप लिखना जैसे हम बोलते हैं लेडी डॉक्टर, ये गलत है बोलना। हम जो स्पोकन में यूज करते हैं, लेकिन बट इन राइटिंग वी यूज वुमेन डॉक्टर या फिर मेल डॉक्टर। ठीक है, मेन डॉक्टर। और न्यूट्रल जेंडर में क्या आता है? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है और ऑल कम इन न्यूट्रल जेंडर, लाइक है चेयर, टेबल, ये पेन जो विच आई एम यूजिंग, पेन। ठीक है, इसका बाद नोट कर लीजिए। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ फटाफट।
और डेफिनेशन लिखते हैं हम। पहला लिखते हैं मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, ए लिविंग organism which have male sex organ is called masculine। एग्जाम्पल लिख लो आप, डॉग, बॉय, हॉर्स। ठीक है, अब लिखते हैं हम फेमिनाइन जेंडर, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन मतलब होता है ए लिविंग organism which show female sex organ is called feminine gender। लिखो एग्जाम्पल आप, बिच, BITCH, बिच, गर्ल। ठीक है, बिच गर्ल, बफेलो और पिकॉक। ये दोनों, ये आप दो लिख लो। अब हम चलते हैं अपने न्यूट्रल जेंडर के ऊपर। तीसरा क्या था हमारा कॉमन जेंडर, जो कि इधर मेल शो करेगा या फिर फीमेल शो करूँगा, शो करेगा। एग्जाम्पल कॉमन जेंडर, इन ए ग्रुप organism show either मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मतलब ग्रुप के जो ग्रुप में होते हैं ना, वो आइदर जैसे कि ऑडियंस है। ऑडियंस क्या था, ग्रुप ऑफ सुनने वाले, जो कि श्रोताओं का ग्रुप होता है, उससे हम बोलते हैं ऑडियंस, पीपल। इसमें पीपल में मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। तो ये जैसे ग्रुप हुआ, इसमें क्या है, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। और उसी तरह से यहाँ पे या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। ये आप नोट कर लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं अपने न्यूट्रल जेंडर की तरफ। न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं। all non-living organisms comes under neutral gender। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन, शूज, लॉकर। ये सारे, क्योंकि ये सारे किसी जो है सब्सटेंस से बने होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि कई बार हमने देखा होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम जो प्रोसिनिफाइड करके हम उसको लिविंग थिंग्स में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन ऑफ नाउन। ये हम पढ़ेंगे नाउन ऑफ केस के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इसके ऊपर कि हम कैसे नाउन को चेंज करते हैं, मतलब नाउन जेंडर को चेंज करते हैं मेल से फीमेल में। क्योंकि मोस्टली क्या है, हम मोस्टली नाउन को डिफरेंट से रूप से चेक करते हैं। जैसे कि आपने बुक में देखा होगा, बॉयज़ को
गर्ल में ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, चेक हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और देखो डॉग को बीच, ठीक, मेल को फीमेल, किंग को क्वीन, ठीक है, किंग क्वीन को क्वीन, काउ को ओक्स, ओक्स, ठीक हो गया। ब्रदर का सिस्टर होता है, ठीक है, मदर फादर। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, नाउन जो होता है मेल का जो फेमाइन बनाते हैं वो बिल्कुल अलग तरह से बनता है। तो इस तरह के मल्टीपल होते हैं। मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिखा नहीं सकता, मैंने ये आपको समझाया एग्जाम्पल के रूप में। बाकी आप जो कोई बुक उठा लीजिए ग्रामर की, उसमें सब कुछ दिया हुआ, मोस्टली 60-70 वर्ड दिए हुए जो आपके लिए कॉमनली यूज होते हैं, वही दिए होते हैं, उनको आप जो याद कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कुछ में क्या होता है, हम उसमें हम सफिक्स लगाते हैं पीछे में, उसको हम फीमेल बनाते हैं, ठीक है। तो उससे मैं कुछ देता हूँ आपको एग्जाम्पल दे, ताकि आपको आसानी हो जब आप बुक पढ़ो। तो जैसे कि एक्टर का बनता है एक्ट्रेस, मतलब ES लगाते हैं, ठीक है। वेट का बनता है वेट्रेस, ठीक है। प्रिंस का बनता है, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, इसका बनता है प्रिंसेस, प्रिंसेस, ठीक है। अब मैंने बताया आपको ये आपका इस तरह से बहुत सारे में क्या होता है, जो लास्ट में जो नाउन होता है, नाउन के साथ में हम जो है ES लगाते हैं, ठीक है। ये भी आप देखोगे ग्रामर बुक में आपको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को मेन चीज़ यहाँ पे समझाना है। बाकी चीज़ें लिखी बुक में भी है, जहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो इतना ही था आज हमारे लिए जेंडर के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ डू योर कमेंट इफ़ यू हैव एनी सजेशन।